निरपा मगर सोई गुना सोई बड़ राम चरण जाकर ममता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम। नीति निपुण सोई परम दयाल, नीति निपुण सोई परम दयाल। श्रुति सिद्धांत निकट श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सोई कवि कोविद सोई रणधीर, सोई कवि कोविद सोई रणधीर। दो छल ठाणी भरियर श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। धन घड़ी जब हो सत्संग, धन घड़ी जब हो सत्संग। धन जन्म जो भक्ति अभंग। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ श्री राम, राम श्री राम जय राम। सतसंगति मुदम सतसंगति मुदम हो विनय संत हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। सब आयाम उपस्थित भैया, सभी साधक वृंद, हमारे प्रिय संस्कृत विद्यालय विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी छात्रवृंद, हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि हम लोग ब्रह्म विद्या श्रवण करने हेतु माँ गंगा के पुनीत तट पर ये अलग विलाप प्राप्त कर रहे हैं। भाई देखो, ये अज्ञान से, अविद्या से, नासमझी से, माया से छुटकारा हम लोग मनुष्य शरीर से ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में बड़ी शक्ति निहित है। श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया। उसमें देव योनि भी है, गंधर्व योनि सभी आते हैं। लेकिन जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो भगवान निहाल हो गए, भगवान भी मस्ती में आ गए। क्यों आ गए कि भगवान क्या कोई कमी है क्या, कोई टोटा है क्या, भगवान के पास कोई घाटा है क्या? भगवान तो परिपूर्ण परमानंद है। और मनुष्य को शरीर बना के भगवान बड़े महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए? भगवान का ये बन तो गया बनाते बनाते, लेकिन अगर प्रेम करे तो मैं तो दुनिया को नचाता हूं। इंसान में इतनी ताकत है, हमको भी नचा सकता है।
मैं दुनिया को भगवान ही देते हैं, शांति भी देते हैं, सब बस में देने वाले तो भगवान है। लेकिन भगवान बोले दुनिया को तो मैंने बनाया है दुनिया के कर्मों के अनुसार भोगों के लिए, कि जैसा शुभाशुभ कर्म किए हैं आप भोग। लेकिन भगवान बोले मनुष्य को मैंने अपने लिए बनाया है। यानी हम लोग इतने कीमती हैं कि हम जगत को भी, हाँ, जगत को भी कुछ दे सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं और भगवान को भी दे सकते हैं। यद्यपि भगवान सबको देते हैं तो भगवान क्या कौन सी कमी जो हम लोग दे सकते हैं। ये सत्संग है। भगवान क्या कोई कमी नहीं है, वो तो सर्वथा पुरुषोत्तम है। गीता में भगवान ने कहा भी है यस्माक्षरमती तो हम अक्षराब्चोत्तमा अतोष लोके भेदे चा पिता पुरुषोत्तमा। हे अर्जुन, मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से अतीत हूँ, माया स्थित जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसका अर्थ है दो तरह के सिद्ध होते हैं। साधक तो बहुत होते हैं, सिद्ध दो होते हैं। एक तो साधन सिद्ध होते हैं जो गुणातीत महापुरुष हो जाते हैं, हमारे संत पूज्य गुरुजन भी सिद्ध होते हैं, और एक भगवान सिद्ध होते हैं। लेकिन गुरुजनों को साधना तो करनी पड़ती है, तब तो सिद्धावस्था आती है, पर भगवान को साधना नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः सिद्ध होते हैं। ऐसे स्वतः सिद्ध परमात्मा को भी मनुष्य कुछ दे सकता है। कहते उनको कौन सी क्या चीज दे सकते हैं? कहते भगवान के यहाँ सब कुछ है, लेकिन भगवान को एक कहने वाला चाहिए कि परमात्मा मेरा है, कन्हैया मेरा, बस इसी में खुश हो जाते हैं। यानी भगवान को आत्मीयता चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए। जैसे हम भगवान को भेंट करते हैं 5 लड्डू भेंट किए तो 5 के 4 नहीं होते 5 के 5 ही होते हैं। क्यों? भगवान क्या खाते हैं फिर उसमें? भगवान हमारी आंता ममता खा लेते हैं। जब हम भेंट करते तो लड्डू हमारे, नोट हमारा, या विद्या अज्ञान है, मूर्खता है। जब भगवान को हम भेंट करते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है। यानी मैं मेरा कहने से हमारा आपका तन मन धन अपवित्र हो जाता है। अब इसी को हम भगवान का कह दें तो पवित्र हो जाता है। कितनी बढ़िया बात, इससे बढ़िया सत्संग और क्या होगा। यानी तन मन धन संपत्ति, बाल बच्चे स्त्री पुरुष जितने ही हैं ये सब भगवान के हैं दिए हुए। इन्हें भगवान का मान नहीं, भगवान खुश हो जाते, बस भगवान को क्या चाहिए। खैर आर्य समाजी से अगर हम पूछें कि 5 लड्डू भेंट किए तो 4 नहीं किसी के होते, तो आर्य समाजी तो ये कहेगा पत्थर क्या खाता है महाराज। आर्य समाजी तर्की कुतर्की होते हैं थोड़े, वे बुद्धि को ज्यादा लगाते हैं। लेकिन परमात्मा हृदय का है। परमात्मा केवल बुद्धि से परमात्मा कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसे श्रुति ने कहा यथो बातो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेक प्रदर्शनति। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की। गीता में भगवान कहते हैं जो पत्र पुष्प मेरे को अर्पण करता है श्रद्धा से युक्त होकर, उसका मैं प्रीति सहित भोग लगाता हूं। तो भगवान सगुण है तो लगाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या खाते हैं, उनके पास कौन सी कमी है, उसमें भगवान मैं और मेरापन जो है, जो मैल है, ममता मैल है, और कामना हमें गुलाम बनाती है। चाह चमारी चूहरी
सब नीचन की नीत, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती भी। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, काम कहते इच्छाओं को। इच्छाएं तीन बड़ी प्रबल होती हैं। पुत्रेषणा, सब चाहते हमें पुत्र मिल जाए, बाबा चाहते हमें अच्छा चेला मिल जाए, चाहते सब आए। वित्तेषणा, सब चाहते हमें पैसा मिल जाए, आराम मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए। और लोकेषणा, इसी में नहीं संतोष है, ये भी चाहते हैं कि दुनिया मेरा चूहा बन के बच्छर बन के ना जिए, जय जयकार हो। ये तीन बातें चाहते हैं, लेकिन इन तीनों बातों को जो कुछ त्याग देते हैं वे महाराज, उन्हें प्राप्त तो होती है तीनों ही, लेकिन उसके अंदर से जो आसक्ति को त्याग देते कि नाशवान चीजें हैं, वे भाई संत महात्मा होते हैं, देवताओं से भी बड़े होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। हालांकि उन्हें धन भी होता है, सिद्ध पुरुषों के बाल बच्चे भी होते हैं, गृहस्थी में भी सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं कि भाग जाए वही सिद्ध हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पर उनकी आसक्ति संसारी पदार्थों में होकर आसक्ति परमात्मा में होगी। बोले धर्म की होता उनके भी सभी कुछ है। तो भगवान यहाँ पर सत्संग की बात करते हैं कि मेरे मत के अनुसार तुम चलो तो तुम दुनिया में रहते हुए संसार में नहीं रहोगे, तुम मेरे में ही निवास करोगे। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, गीता द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को। इसलिए गुण विभाग का और कर्म विभाग की भगवान ने क्या है ध्यान दो, यानी जितने गुण विभाग कर्म विभाग हैं इनकी स्वामिनी प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव, प्रकृष्टा कृति प्रकृति। ये प्रकृति जो है ये प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे, यानी उनसे कर्म तो वो ही करावे, लेकिन उनको परमात्मा के निमित्त या सबके कल्याण के निमित्त कर्म करावे, उनको इधर उधर भटकावे नहीं। और देखो मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मेषा निराशी निर्मोह भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मेषा निराशी भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। संपूर्ण मुझ अंतरहित परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता है तो संताप रहित हुआ होकर कर्तव्य कर्मों युद्ध का अर्थ नहीं खोपड़ी फाड़ने लग जा। युद्ध का अर्थ है काम को राम के नाम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से और राग को विराग से, द्वेष को अहिंसा से जीत लो। अंदर भी तो महाभारत हो रहा है, ध्यान देना। महाभारत बाहर ही नहीं हो रहा है, महाभारत अंदर भी हो रहा है हमारे आपके। ये सत्संग अंदर का भी करो, काम मानी इच्छा को भगवान राम परमात्मा के नाम से जीतो। हमारे भगवान राम में कामना है ही नहीं, वो आप तो काम। और क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से, क्रोध को क्षमा से, राग को विराग से, द्वेष को अहिंसा से जीत लो। और आशा रहित, संताप रहित, ममता रहित होकर आप अपने कर्तव्य का पालन करो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
महाराज साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, श्री सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 चाही विधि राखे राम ताही विधि रही, चाही विधि राखे राम ताही विधि। श्री सीताराम 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 कही, राम सीताराम कही, चाही विधि राखे राम ताही विधि। जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाथ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना नाथ। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में। श्री सीताराम सीताराम और चाहे विधि राखे राम चाहे विधि, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से और नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। श्री सीताराम 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 कहिए, श्री सीताराम सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ करते रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। श्री सीताराम सीताराम सीताराम, ये श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हे चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी डोर सौंप हाथ दीना। और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात के, महलों चाहे झोपड़ी में बात। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। हे श्री सीताराम सीताराम सीताराम, हे चाहे विधि राखे राम चाहे रहिए। यद्यप यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, फिर भी भगवान ने मतपरा शब्द कह दिया, मेरे लिए कहा है। इसका कर्मयोग में भी भगवान कहते सिद्धि जो है बिना परमात्मा का आश्रय लिए कठिनाई से आती है। इसलिए भगवान इस मंत्र में कह रहे मई सर्वाणि कर्माणि, मुझ अंतराही परमात्मा लगे चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के है।
इस प्रकार भगवान बोले देखो मैं भी ऐसे ही कार्य करता हूं, ये सत्संग है। भगवान सारी दुनिया बनाते, कहीं ममता है उनकी किसी कहीं नहीं, और अहंता भी नहीं कि मैंने बनाई। इस तरह इंसान अहंता ममता करता है, पर भगवान बोले जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे तुम भी करो। तो तुम नारायण, तुम भी तो नारायण हो, केवल मेरे तेरे में यही भेद है कि मैं माया के आश्रित होता नहीं हूं, और तुम माया शरीर संसार से वृत्ति का तादात्म्य करते हो तो तुम भी सच्चिदानंद है। लेकिन तुम अज्ञान से उसमें जड़ीभूत तादात्म्य करने के कारण तुम कहते हम दुखी हैं, हम रोगी हैं, हम दीन हैं, हम हीन हैं। कोई नहीं, ना दीन है कोई, ना हीन है, ना अनाथ है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के विशाल। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, दुनिया में जो व्यक्ति कहते हाय हम अनाथ हैं, हम गरीब हैं, हम पिछड़े हुए हैं, वे अपने पिता का अपमान करते हैं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनर्थ ही ये बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, और वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। तो भगवान बोले देखो एक बात और सूक्ष्म बताएं, ये कर्मयोग का प्रसंग है, ध्यान देना। इसमें भक्ति और वेदांत के ज्ञान की गौणता है। कर्तव्य परायणता माने निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, अहंकार को त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं वे अकर्म हो जाते हैं, कर्मण्य कर्मयापस से, और वो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक बात हो रहा है, चाहे कर्मयोग से आप सत्संग करें, चाहे भक्ति योग से, चाहे ज्ञान योग से, इनमें कर्म करने में साधना में तो विभिन्नता है, पर सिद्धावस्था में एकत्व है। तो कर्मयोग से सिद्धि कैसे हो जाती है? भगवान बोले अहंता रहित तो होकर, ममता रहित तो, कामना रहित तो होकर कर्म करो, तो सब कर्म अकर्म हो जाएंगे। अकर्म का अर्थ होता ना तो उनका फल आपको शुभ मिलेगा और ना उन कर्मों का फल अशुभ होगा। जब शुभ अशुभ कर्म का फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मुक्त हो जाओ। ज्ञानी मुक्त होते हैं, भगवान के भक्त तो मुक्ति चाहते ही नहीं। तो कर्मयोग से भी कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्मबद्ध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छति। एक बात आज खास आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है, यद्यपि निष्काम कर्मयोग की ही भगवान ने प्रशंसा यत्र तत्र सर्वत्र वेदों में और गीता में की है। सकाम का सकामता को तो भगवान ने भोग माना है। निष्कामता के बिना योग होता ही नहीं। जहाँ निष्कामता नहीं है वहाँ परमात्मा का योग बनता ही नहीं है। सकामता भोग है। आजकल दुनिया में सकाम ही लोग करते रहे, भगवान का भजन भी करते तो भी भगवान से कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, कोई बल मांगता है। भगवान को भगवान से मांगते ही कोई हजारों में शायद कोई मांगता हो। नहीं, भगवान को तो चाहते, भगवान से चाहते, भगवान को नहीं चाहते। बोले धर्म की, जो व्यक्ति भगवान से चाहते हैं भगवान को नहीं चाहते वे सकामी हैं, और जो व्यक्ति भगवान को चाहते हैं भगवान से कुछ चाहते नहीं वो निष्कामी है। तो निष्कामी वो वही दैवी संपदा, वही साधक है। और बात बाकी जो भगवान से चाहते हैं तो भगवान के यहाँ कोई कमी तो है नहीं, भगवान दे देते हैं, स्वर्ग का राज्य तक दे देते हैं। लेकिन एक आध खास बात बताएं, भगवान को सकाम भाव से भी भजो, जात भजो, गुर्जर भजो, भजो ऐसो अहीर, इन्होंने भी भजन किया तो इनकी भी मुक्ति हो गई। यानी भगवान का सकाम भाव से भजन करो तो सकाम भाव से आपको वस्तुएं मिलेंगी, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति उन वस्तुओं को जो भगवान देते शांति नहीं मिलती तो वो फिर
भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे में निष्काम अभी भजन की क्षमता नहीं आ पाई, और दुनियादारी में और आपने माया दे दी, मैं फंस गया हूं। कृपा करके भगवान इस माया से, जो आपकी माया बड़ी दुस्तर है, इससे मैं पार नहीं कर सकता, तो आप जाकर भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान निष्काम बना ले। ये भगवान ने गीता में वादा किया है। भगवान ने कहा है कि दुराचारी पापी कैसा भी व्यक्ति हो, साधना में तत्पर होता है तो मैं उसे धर्मात्मा की डिग्री देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। भगवान ने गीता में कहा है। हम दो आपको इसमें दृष्टांत भी सुनाए देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्रुव ने परमात्मा का भजन सकाम भाव से किया था, भागवत में कथा है। भागवत में आता है, महाराज उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां थीं, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि तो उत्तम की मां थी और सुनीति ध्रुव की मां थी। सुनीति माने जो बुद्धि के अनुसार, विचार के अनुसार, धर्म के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री को सुनीति कहते हैं, और मनमाना आचरण करने वाली, बिना विवेक विहीन स्त्री का नाम सुरुचि है। हमारे आपकी 2 स्त्रियां अंदर हैं, एक सुनीति भी है और एक सुरुचि भी है। सुरुचि माने संसारी है वो, और सुनीति माने वो परमात्मगाहिनी है। तो ध्रुव ऐसी माता का पुत्र है जिसकी मां भगवान की भक्त हो, उसी का बेटा अच्छा होगा। तो ध्रुव जो है उसकी मां बड़ी महाराज साधक है, साधु है। तो ध्रुव उनका बेटा खेलता हुआ गया। आपने कई बार कथाएं भागवत के अंतर्गत श्रवण की हैं। उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठ गया ध्रुव, लेकिन सुरुचि जो है बड़ी ईर्षालु है, देहाध्यासी है, सकामी है, कामना वासना वाली है। उस ईर्षालु ने क्या किया, ध्रुव को पकड़ के और पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव बेचारा रोता रोता, और महाराज श्री टुक टुक देखते रह गए। उन्होंने नहीं कहा देवी जी आपने गलत काम किया। देखो यहां पर स्त्री की निंदा नहीं, स्त्रैणता की निंदा है। यानी इतना वशीभूत हो जाना भी ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिए क्यों फेंक दिया, तुम्हारा बेटा भी तो बैठता आकर के है। अगर वो बैठ गया तो वो भी तो हमारा बेटे ही है, भगवान के बेटे सभी हैं। लेकिन ध्रुव के पिता टुक टुक देखते रह गए। महाराज ध्रुव अपनी माँ के पास गया, माँ उनकी महात्मा है। सुनीति से वो रो करके बोला, माँ मेरे देखो चोट लगी है, मेरे को विमाता ने फेंक दिया है, मैं पिता की गोद में बैठा था। सुनीति बड़ी साधक है, महात्मा है वो। उन्होंने उनको दुर्गुण तो नहीं कहा कुछ, लेकिन उन्होंने इतना तो अवश्य कह दिया, बेटा वो आपके पिता हैं, मेरे भी पतिदेव हैं, मैं उनको क्या कह सकती हूँ, मैं तो निवेदन कर सकती हूँ, लेकिन बात ठीक तो नहीं है। एक बेटा पिता और भी है। ध्रुव बोल, देखो छोटे बच्चे को संस्कार दे दो तो वो वैसा ही हो जाएगा। बोले धर्म की। उन्होंने कहा वो पिता कहाँ रहता है। माँ बोली, बेटा बुद्ध एकांत में मिलता है, तपस्या से मिलता है, और भक्ति नाम जपने से मिल जाता है। तो ध्रुव ने कहा 5 वर्ष का बेटा सकाम भाव से गया था। आज प्रवचन यह है कि निष्काम भाव से ही योग का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन ध्रुव गया था सकाम भाव से।
जब भगवान का भजन किया उसे सिद्धि हुई, भगवान ने दर्शन दिए वृंदावन में। तो महाराज गुरु जी ने कहा जब भजन की सिद्धि होगी तो तेरे को माया परेशान करेगी। हाँ, रिद्धि सिद्ध प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। तो महाराज तुम उधर ज्यादा देखना नहीं। तो ध्रुव ने 5वें 6ठे महीने में इतना तप किया, इतना किया कि भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान आए, ध्रुव तो आंख मीच के बैठा कि गुरु जी ने कहा माया आती है, विघ्न करती है, सिद्धियां देती है। वो आंख नहीं खोलते, भगवान कहते मैं आया हूं ध्रुव जी आंख खोलो। वो इधर देखते उधर देव कहते माया आई है, गुरु जी ने बताया था, नारद जी ने। महाराज भगवान ने अपने अंगूठे से पोपटे खोले तो देखा माया नहीं, मायापति चतुर्भुज नारायण आए हैं। अब भगवान ने कहा ध्रुव भैया तुमने बड़ा तप किया, 5 वर्ष के बच्चे हो तुम मेरे से कुछ मांग लो। देखो किया था भजन उन्होंने सकाम भाव से। आज का प्रवचन सकाम भाव से भजन किया, लेकिन ध्रुव के अंदर निष्कामता, की परमात्मा निष्काम होता है। गोपियों ने काम भाव से कृष्ण का भजन किया कि मेरा अविनाशी पति यही है। मीरा जी ने भी अपने पति भाव से भगवान भजन किया था। मीरा जी ने भी कहा, उनके पति दिवंगत हो गए, मीरा पतिव्रता थी, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा ऐसे पति को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए, बर बनूं गोपाल राय मेरा चुड़लो अमर हो जाए। मैं ऐसे पति को वर्ण करूं जो हमें कभी वैधव्य विधवा न होना पड़े, मेरा पति कभी मरे नहीं। वो परम पति भगवान है, वो कभी मरते तो हैं नहीं, छोड़ते तो हैं नहीं, उन्हें छोड़ना आते ही नहीं। तो देखो गोपियों ने काम भाव से भजन किया, वो निष्काम हो गई। और ध्रुव ने कामना से भजन किया तो भगवान बोले मांग लो। तो ध्रुव बोले मेरे मांगने की इच्छा ही समाप्त कर दो। भगवान बोले तुम्हारे इच्छा नहीं है, मेरे इच्छा है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते तांस थई भजा, जो मेरे को जैसा भजता उसको वैसा ही फल देता। तो ध्रुव का अपमान हुआ था, भगवान ने उसकी वासनाएं कामनाएं भी खत्म कर दी। और महाराज क्या दिया उसे, कहा यहाँ की लक्ष्मी क्या है, स्वर्ग की लक्ष्मी दे दी। और गोपियों में तो इतने बस में हो गए कि गोपी जो है भगवान को कहती गोबर उठा लाते हैं। वो पटोला वहां रखाते हैं। यशोदा मैया तो नाच नचाती है तो नाचते भी है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त ने गोपियों ने सकाम भाव से भजन किया, ध्रुव ने सकाम भाव से भजन किया, और सुग्रीव भी सकाम भाव का भक्त है। और महाराज विभीषण भी अपमानित होकर सकाम भाव का भक्त है। लेकिन भगवान से मिलने के से उनकी कामनाएं वासनाएं अपने आप समाप्त हो गई। तो आज का प्रवचन है कि यदि व्यक्ति निष्काम अभी भजन नहीं कर सकता या कर पाता है, अभी उसके कामनाएं हैं, तो भी परमात्मा का भजन करे, लेकिन सकामता से सिद्धि तो नहीं आती है। भगवान कृपा करके, मैंने संतों से सुना है कि भगवान कृपा करके उसे निष्काम बना देते हैं, क्योंकि बिना निष्कामता के योग का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। बोले धर्म की, प्रेम से बोलो गीता माता की। इसलिए भगवान बोले अर्जुन तुम इस प्रकार ये सब कार्य करो, और मैं तनिष्ठ मत पराहा, मेरे परायण होकर के सब कार्य करो। तो क्या होगा? भगवान बोले सुनो भैया अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, कहते हैं
ऐसा जब तू कार्य कर, ये में मत विदम नित्य मन तिष्ठन्ति मानवा, जो कोई मनुष्य दोष रहित और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान का मत क्या है? भगवान का मत है कि जैसा मैं कार्य करता हूं वैसे तुम भी करो। भगवान का मत है अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर, निष्काम होकर, ममता से अहंता से रहित होकर जो कर्म करो, जैसे मैं करता हूं तुम भी ऐसे ही करो। ये भगवान का मत है। और संसारियों को मत क्या है? संसारियों को मत है हमें अच्छा शरीर मिल जाए, हमें जमीन जायदाद मिल जाए, हमें खूब पैसा मिल जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, हाँ जी, हमें राज्य मिल जाए, हमें बस मिल जाए। उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि हमारा कल्याण भी हो जाए। इन चीजों से कल्याण कभी नहीं होता है। इसलिए भगवान बोले ऐसे तू श्रद्धावान होकर के ममता रहित और अहंता रहित ये तू संसार के सारे कार्यक्रम कर। और एक बात है, तुम कहो कि मैं कर्म करता हूं, ये भी तुम्हारा हठ जो है ये ठीक नहीं है। भगवान ने किसी कर्म के हेतु में 5 बातें बताई। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चापधिक विधम विविधात् पृथक चेष्टा दैवम दैवात् प्रभम पंचमम। किसी कार्य की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, करण माने जिनसे कार्य किया जाता है, और चेष्टाएं और कर्ता। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम था विविधात् पृथक चेष्टा दैवम, और देव भी, चेतन भी चाहिए। ये 5 हुए तो होते तो कोई कर्म होता है। सांख्य के मत के अनुसार से प्रकृति कर्माणानि गुणई कर्माणि सर्वसा, यहीं पर पीछे भगवान बोले। सांख्य के मत से प्रकृति के 3 गुणों से कार्य होते हैं, सत्व, रज और तमस। फिर व्यक्ति क्यों कहते कि मैं करता हूं? तुम करता हो तो तुम भोक्ता हो जाओगे, और तुम कह दो या तो प्रकृति से हो रहे हैं। अगर वेदांती हो तो नैव किंचित करोमीति, ज्ञान योगी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्व, जहां तत्व शब्द आता वहां वेदांत का प्रसंग आता है। साधना के क्षेत्र में देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों को खोलता मिचता हुआ भी ऐसा मानता कि मैं कोई कर्म नहीं करता हूं, कि वह आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिदानंद है। वहां क्रिया और पदार्थ वहां पहुंच ही नहीं सकते। क्षुधा पिपासा प्राणों को लगता, हर्ष दुख मन में होता, जन्म मृत्यु शरीर का होता है, दृष्टा साक्षी चेतन का होता नहीं है। जनक जी ऐसे ही ज्ञानी थे। एक दृष्टांत सुना दें आपको। महाराज जनक जी बड़े वेदांती थे, बहुत ज्ञानी थे, महान आत्मा थे, संत थे, राजा भी थे, सिद्ध संत थे। जनक जी वेदांत का, शास्त्र का, गूढ़ ज्ञान का, विज्ञान का निरूपण कर रहे थे संतों में बैठे कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और देहाभिमान ही अहंता, ममता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की जनक है। देहाभिमान को वेदांत के ज्ञान से, सत असत के विवेक से, नित्य अनित्य, सत असत, क्षर अक्षर, अविनाश नाशवान, ये मिल गए साथ में। इसको अलग अलग करके विचार के द्वारा बात कर देना चाहिए अनात्मा का, और स्वरूप में स्थित होना चाहिए। ये वेदांत का मत है। देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता, आंखों खोलता हुआ मानता कि मैं कुछ भी नहीं करता, दृष्टा में साक्षी में कोई हलचल नहीं है, ये इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं। ऐसे वो वेदांत का भी वो भी करता, अपने को नहीं मानता तो अहंता ममता उसमें भी जल के भस्म होती। और भगत हो तो वो कहता भगवान सब करने वाले, तो भी भस्म हो जाती। लेकिन यहाँ कर्मयोग में भगवान कहते हैं सुनो भैया, ये कब गिर जाती है? जब अनासक्त भाव से,
निर्लिप्त भाव से और निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से आप संसार के और निष्काम भाव से आप सब कर्म करें तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। यानी निष्काम कर्म योग से भी आप वीतराग हो जाएंगे और कर्ता भोक्तापन से रहित हो जाएंगे, क्योंकि अपने लिए किए हुए कर्म से कर्ता यानी अहंता ममता जीवित रहती है। जब सबके हित के लिए कार्य करते हैं, बुराई रहित होकर के करते हैं, तो अहंता ममता हमारी सुखेच्छा, सुख पाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है और हम जड़ता से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कर्म योग से भी परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। कर्मजम मुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर् मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। लेकिन जनक जी कैसे ज्ञानी हैं, एक बताते उनके महल में आग लग गई थी, तो किसी ने कहा राजन आग लगी है। जनक जी निष्काम थे, आप तो काम आत्मा राम थे। जनक ने कहा कोई बात नहीं है, वो जो कोठी जल रही है उसमें क्या है, पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, तो न मैं तो न लोहा हूं, न मैं सीमेंट हूं, न मैं ईंट हूं, न मैं पत्थर हूं, इसलिए मेरा तो वो अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती मुझको, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। कितनी बढ़िया बात है। तो भाई यहाँ पर निष्काम कर्मयोग का प्रश्न है। निष्काम कर्मयोग के माध्यम से भी वीतराग ऐसे हो जाता है, ममता रहित, संताप रहित, अहंता रहित। कर्म करने से कर्म अकर्म हो जाते हैं, भुने बीज बन जाते हैं और वो वीतराग हो जाता है। बोलिए गीता माता की जय, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। भगवान की